जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खास संदेश, 24 अक्टूबर का गुरु पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुष्य नक्षत्र में अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। तो बहुत ही ये शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसमें केले की जड़ का पहनना, बृहस्पतिवार के हिसाब से पूजन करना, साथ में जिन लोगों के कार्य रुके हुए हों उनके लिए, जिन जातकों की जन्म पत्रिका में गुरु दोष हो उनके लिए, या कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अति उत्तम ये योग है। इसलिए एडवांस में ही हम 2-3 दिन पहले ही आपको सारी जानकारी इस योग के बारे में आज इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अगर बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 में से एक नक्षत्र पुष्य होता है। यदि बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो उसे हम गुरु पुष्य योग कहते हैं। ये अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त होता है, एक बहुत अच्छा समय होता है, और जो कि हमें फिर प्राप्त हो रहा है 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को सबसे बड़ी विशेषता हमें क्या मिल रही है कि ये पूरा दिन है और ये पूरा रात है। मतलब दिन में भी पूरे दिन हमें ये नक्षत्र की प्राप्ति हो रही है, रात्रि में भी हो रही है, और 25 तारीख की सुबह 7:37 तक ये नक्षत्र रहेगा। लेकिन हमें कोई भी उपाय करना है इस नक्षत्र से संबंधित तो हमें 24 तारीख को करना है। फिर सुन लीजिएगा, जिन लोगों ने केले की जड़ पहनी हो और वो जड़ उनकी ये लगता हो कि दूषित हो गई है, अब वो असर कारक नहीं है, या जिन लोगों ने पुखराज पहन रखे हों, पुखराज की जगह जिन्होंने येलो टोपाइज पहन रखा हो, या बृहस्पति से संबंधित कोई कवच यंत्र आदि धारण किया हो, या और भी कोई कवच यंत्र धारण किया हो, तो वो 24 अक्टूबर को पुनः सिद्ध करके कवच आदि पहन सकते हैं, जिसमें बृहस्पतिवार के दिन हम केले की जड़ को धारण करते हैं। उसका मैंने आपको अनेकों बार बताया, लेकिन फिर सुन लीजिए, नए नए दर्शक जुड़ते रहती हैं। क्या करना है हमें, आज जैसे हमने बताया, आज का ये प्रस्तुतिकरण 22 तारीख है, आज 22 अक्टूबर है, कल 23 अक्टूबर है। तो कल शाम को जहाँ भी कहीं केले का पेड़ हो, अब बार बार आप गलती क्या करते हो, आप केले का पेड़ आपको वो लेना चाहिए जिस पर कि फल लगता हो, क्योंकि हमें भी तो फल चाहिए ना, हमारा कार्य सिद्ध हो। तो जिस पेड़ पर फल लगता हो उसको सर्च करें, ढूंढें। इस बार ना सही तो अगली बार देख लेना, हम फिर बताएंगे जब भी नक्षत्र आएगा ये। तो हमें क्या करना है, नक्षत्र तो हर महीने आता है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आए तो बात बनती है। तो जहाँ केले का पेड़ हो जिस पर फल लगता हो, वहाँ आज कल शाम को जामें, प्रणाम करें, थोड़ा सा हल्का सा साइड से गड्ढा सा करके, किसी लोहे से नहीं, किसी लकड़ी आदि से, और जल दे आए, प्रणाम कराएं, न्योता दे आए, जिसको कहते हैं निमंत्रण देना, इनविटेशन, कि हम आपकी जड़ कल लेने आएंगे, आप हमें अनुमति, हे वृक्ष देवता आप हमें अनुमति प्रदान करें। बस इतना सा बोलना है, घर आ जाना। अब 24 तारीख की सुबह जाना है, प्रणाम करना है, और वो उन्हें थोड़ा जल देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो बाकी मिट्टी पोली हो जाती है, नम हो जाती है पहले से जल देने से। जल कितना भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ी सी जड़ किसी नोकीली चीज़ की सहायता से निकाल लें, लेकिन वो नोकीली चीज़ आयरन की ना हो, लोहे की ना हो, चाकू से नहीं काटना है, किसी लोहे के किसी भी चीज़ से हमें वो जड़ को नहीं काटना है। कोई लकड़ी नोकीली सी बना करके ले जाएं पहले से ही। जड़ होती है मुलायम होती है केले की जड़ तो वैसे भी, तो उसे किसी लकड़ी आदि से काट करके, चाहे उंगली जितनी लंबी ले आएँ या कितनी भी ले आएँ, पहले से ही कल सारा इंतजाम कर लें। चांदी का ताबीज़ हो, जैसे ढोलना होता है गले में पहनने वाला, और पीला धागा तैयार रखें, या गोल्ड की चैन में पहने, वैसे तो पीला धागा बेस्ट है। बच्चों की विद्या के लिए, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा उनके लिए, जहाँ संतान नहीं हो रही उनके लिए, प्रमोशन नहीं हो रहा उनके लिए, अनेकों प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए ये जड़ बहुत ही करामात होती है। तो आप उसे घर लावें, घर ला करके 24 तारीख की सुबह उनको प्रणाम करेंगे, गंगा जल से, शुद्ध जल से, हल्का सा दही से, दूध से उन्हें स्नान करा करके, पुनः शुद्ध जल से स्नान करा करके
आप थोड़ी सी चने की दाल, मतलब 2-4-5 मुट्ठी रख लें या 500 ग्राम ले लें, उस दाल के ऊपर इस जड़ी को रखें, पूजन करें, हल्का सा हल्दी का छींटा मारें, हल्का सा धूप दीप दे करके हल्का सा पीले रंग का ही कोई भोग लगाएं, बृहस्पति मान लें उन्हें एक तरह से, और प्रणाम आदि करके बृहस्पति का बीजात्मक मंत्र जो होता है आपको याद भी होगा, नहीं तो हम लिखवा देते हैं आपको, लिख लें आप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। पुनः सुन लें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। बस इस मंत्र को 5 मिनट जप लें या इस मंत्र की एक माला कर लें। उसके बाद धूप दे करके जो आपके पास कोई ऐसा चांदी का, पीतल का, तांबे का कोई कवच टाइप हो, लोहे का या किसी लोहे का ना हो, सॉरी, उसका हो, चांदी वगैरह का कोई भी हो, उसके अंदर उस जड़ को डाल दें और एक ही जड़ के छोटे छोटे पीस करके 2-3 व्यक्ति भी उसको धारण करके लोग कर सकते हैं। उसके अंदर डाल करके अच्छे से उसका ढक्कन लगा दें, थोड़ी सी हल्दी उस पर बुरबुरा दें। जब आप उस तावीज़ में भर दें, हल्की सी हल्दी उसमें बुरबुरा करके उसको बंद कर दें। आपके पास कोई चांदी का, तांबे का, पीतल का तावीज़ ना हो तो एक तरीका और बता रहे हैं, पीला कपड़ा तो मिल ही जाता है, अच्छा सा पीला कपड़ा ले करके और उस पीले कपड़े में उस जड़ को रख करके हल्की सी हल्दी उस पर बुरबुरा करके कपड़े को ऐसे घुमा करके पीले ही धागे से चारों तरफ से सिल लें और पीला ही धागा उसमें लगा लें। गले में नहीं पहनने में असुविधा हो, दाहिने हाथ पर बांधा जा सकता है, वैसे बेटर तो गले में ही रहता, तो गले में आप उसको पहन सकते हैं। कुछ जो हल्की सी हल्दी आपने बुरबुराई हो सकता है वो पानी से जब आप नहाएं धोएं हल्की सी वो पानी के साथ रिस सकती है, हल्की सी हल्दी ना के बराबर, मतलब एक बस हल्का सा छींटा सा देना होता है। और यदि कवच तावीज़ है तो उसमें चाहे थोड़ी ज़्यादा भी डाल दो, उसमें तो पानी अंदर जाएगा नहीं। बस उसके बाद फिर उसको पुनः एक बार धूप बत्ती का धुआं सा लगा लें या गूगल जला करके धूनी दे दें और विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, बृहस्पति देवता का ध्यान करते हुए, जिसको भी धारण करना है उसे गले में या दाहिनी बाजू पर धारण कर लें। और एक काम इसके साथ और करें, हर थर्सडे, हर बृहस्पतिवार उसको प्रणाम करके शुद्ध जल से स्नान करा लें। खाली कपड़े में है तो कपड़े को स्नान करा लें, तावीज़ में है तो खाली तावीज़ को स्नान करा लें, लॉकेट टाइप है जो वो, और स्नान करा करके पुनः उसे पहन लें और बृहस्पति का जो मंत्र हमने अभी आपको बताया था उसी मंत्र को 2-4-5 मिनट आप बृहस्पतिवार के दिन जप लिया करें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। जिन साधकों ने पुखराज पहन रखे हों, येलो टोपाज पहन रखे हों, लक्ष्मी जी का कोई यंत्र घर में हो, तो ऐसा ही उनको भी आप गंगा जल का छींटे से साफ, फ्रेम में है तो छींटा मार लें, फ्रेम में नहीं है, चांदी पे बने हैं, तांबे पे बने हैं, पीतल पे बने हैं, या पुखराज की अंगूठी पहनी है तो उसे शुद्ध जल से धो करके पुनः हल्दी के जल से धो लें, फिर शुद्ध जल से धो करके हल्का सा हल्दी का टीका नीचे ऊपर दोनों तरफ लगा करके हल्की सी धूप दीप दे करके यही बीजात्मक मंत्र पढ़ के उस अंगूठी को पुनः पहन लेना चाहिए। आपका रत्न रिचार्ज हो जाएगा, आपके रत्न में पावर आ जाएगी। और यदि कोई लक्ष्मी जी का या विष्णु जी का यंत्र है तो उसको छींटा दे दें, फिर हल्दी का छींटा दे दें, शुद्ध जल का छींटा दे करके साफ करके धूप दीप दे करके फिर उसको प्रणाम करके उस यंत्र से संबंधित जो भी मंत्र आपको आपके गुरु जी ने किसी ने दिया हो उसको आप पढ़ लें। बहुत ही कमाल का ये कार्य करता है। तो ध्यान रखना बेटा, 24 तारीख की अष्टमी भी है और 24 तारीख का ये गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, आप चूक मत जाना। बहुत लोग हर बार हमसे पूछते रहते हैं क्या करना चाहिए, और जिन्हें कोई नया कार्य प्रारंभ करना है वो कार्य भी उस दिन से आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आम लोग जो कोई जड़ नहीं पहनना चाहते, अंगूठी वगैरह नहीं पहनना चाहते, वो लोग क्या करें, तो गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर लेना, धूप दीप मानसिक ध्यान करके धूप दीप आदि अर्पण करके हल्दी से अपने देव स्थल पर या पूजा स्थल पर आप हल्दी के तिलक लगा देना। जैसे कहीं आपने शुभ लाभ लिखा हुआ हो तो उसी पे हल्दी का तिलक लगा दो, ओम बृहस्पतये नमः बोल करके अपने मस्तक पे उस दिन हल्दी का तिलक लगा लो, ओम बृहस्पति नमः बोल करके। बच्चों की बुक्स हैं, किताबें हैं, आपका गल्ला लॉकर तिजोरी है, ओम बृहस्पति नमः बोल करके वहाँ हल्दी से सातिया स्वास्तिक बना सकते हैं, शुभ लाभ भी लिख सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं। शुभ घड़ियों में अगर हम इस प्रकार की कुछ कार्य करते हैं तो शुभता आती है, घर के अंदर शुभता आती है और अच्छा विशेष लाभ की हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आइए, भगवान विष्णु की बात आज की गई है, बृहस्पति देव की बात की गई है, तो जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हरि से।
ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जिन साधकों की 31 दिन की साधना चल रही है ना, कितने खुश नसीब कि गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, धनत्रयोदशी, होली अष्टमी और आपकी देव उठनी एकादशी, इधर नवरात्रे का बेला भी थी, उधर दशमी दशहरा से आपने प्रारंभ किया। कितने कितने शुभ शुभ सुंदर सुंदर दिन हमें अपनी साधना में प्राप्त हो रहे हैं। तो बस अच्छे से बेटे, जो 31 दिन की साधना कर रहे हैं साधक, वो अच्छे से अपनी साधना को करते रहना, हिम्मत मत हारना। नाम देवी माता की कृपा से जैसे पढ़े जाएं अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना। भगवती की जगदम्बा की अनुकंपा बड़ी होगी आपके ऊपर, घबराना मत। और दिन में आप कुछ सोचें कि हम दिन में भी कुछ जपें, तो चलते फिरते दुर्गे 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 मंत्र को जपते रहना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।